दोस्तों, दो सवाल हैं इस पर। एक पर तो मैं बात कर चुका हूँ, हद और रेप केसेस के हवाले से ये सवाल था। मैंने पिछली वीडियो में हद के बारे में आपको बताया कि हद HADD हम प्रोनाउंस इसको स्पेल करते हैं HADD। हद मीन्स वो सज़ा जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में दी जाए किसी को, जो तजवीज़ करदा सज़ा है। पाकिस्तान में हद की बेसिस पे काफ़ी कवानीन हैं, जैसे हदूद ऑर्डिनेंस है। रेप केसेस में इसका इतलाक़ होता है, जना के केसेस में। तो दूसरा सवाल फिर रेप का दूसरा पार्ट था, उस पर मैं अभी बात करूंगा। तो ये रेप करना एक संगीन जुर्म है जिसकी बहुत संगीन सज़ा है। और पाकिस्तान के कवानीन की बात की जाए तो ताज़ीरात पाकिस्तान या पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर सेक्शन है 375 375 सेक्शन, जिसके का सिंपली ये है कि अगर कोई शख्स किसी औरत के साथ ज़बरदस्ती सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, मुख्तलिफ हालात, वो हालात का भी मैं ज़िक्र करता हूँ, यानी तकरीबन इसमें 4 किस्म के मुख्तलिफ सिचुएशन से अगर उस ऐसी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो इन सिचुएशंस में जिनका भी मैं ज़िक्र करूँगा, तो वो रेप कहलाएगा। उस रेप की बड़ी संगीन सज़ा है, उस पर भी मैं बात करूँगा मुख्तसरन, क्योंकि ये काफ़ी एक सेंसिटिव इशू है। इस पर इतना डिटेल में तो बात नहीं करूँगा, लेकिन जो क्योंकि सवाल आया है, बीइंग एन एडवोकेट एक मुख्तसरन सा इसका जवाब लाजमी देना चाहिए। यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स या रेप, एक तो वो किसी यानी मर्द किसी औरत के साथ रेप करे, उसके साथ सेक्सुअल रेप तब होगा जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो विदाउट हर विल। अब यानी औरत की मर्जी के बगैर। विल या कॉन्सेंट, ये दो अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। मकसद रजामंदी के बगैर ज़बरदस्ती। और रेप तब भी कहलाएगा जब औरत रजामंद हो जाए किसी खौफ की वजह से, यानी उसको अपनी ज़िंदगी की मौत का खौफ हो कि ज़िंदगी ख़त्म की जा सकती है, संगीन किस्म की इंजरी दी जा सकती है, यानी खौफ की सूरत में अगर कोई औरत रजामंदी भी ज़ाहिर कर दे और सेक्सुअल इंटरकोर्स कोई करे तो वो भी रेप कहलाएगा। तीसरा फिर चौथा किस्म ये है कि अगर कोई मर्द किसी औरत को बातों में बहला फुसला कर उसकी रजामंदी से उसके साथ सेक्स करे, वो भी रेप कहलाएगा। यानी बातों से बहलाना फुसला ये कि बाद में शादी कर लेंगे या इस तरह की कोई भी चीज़। और आखिरी सिचुएशन है कि अगर लड़की की एज 16 साल से कम है और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट हर कंसेंट किया जाए, रजामंदी से, मर्जी के बगैर ज़बरदस्ती, तो वो भी रेप कहलाता है। तो ये डिफरेंट 4-5 सिचुएशन है। बेसिकली तो रेप को सिंपली अंडर सेक्शन 375 PPC में डिफ़ाइन किया गया है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट कंसेंट, विल या बातों में बहला फुसला के या अंडर द एज ऑफ 16। तो ये सारी रेप की डेफिनेशंस हैं ये सेक्शन 375 के तहत। और इसकी सज़ा बड़ी, क्योंकि संगीन जुर्म है, संगीन सज़ा है। अगर एक शख्स किसी औरत का रेप करता है तो उसकी सज़ा 10 साल से लेके 25 साल तक के अरसे की यानी वो कैद काटेगा। ये केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस को देखते हुए जज की डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर ये रेप साबित होता है, एक शख्स एक औरत का रेप करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट विल और कंसेंट, तो 10 साल से लेके 25 साल तक की सज़ा दे सकता है जज, केस के अंदर एविडेंस को देखते हुए और हालात और वाक़यात की रोशनी में। यानी कम से कम 10 साल होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल होगी। और अगर दो मर्दों ने मिलके किसी खातून का रेप किया है तो उस सूरत में सज़ा और संगीन हो जाती है, सज़ाए मौत या उम्र कैद। यानी अगर दो लोग किसी खातून का रेप करते हैं तो उस सूरत में सज़ाए मौत दी जाएगी या फिर उम्र कैद दी जाएगी। तो ये सेक्शन 376 PPC के अंदर इसकी सज़ाएं हैं और 375 के अंदर रेप को डिफ़ाइन किया गया है। और ऐसे कोई भी केसेस जब आते हैं तो FIR में इन सेक्शंस का मेंशन करना लाजमी है। थैंक यू।